नंबर 1, नंबर 10, 19, 28, इन सब के नेचर में बहुत फ़र्क होता है। नमस्कार, मैं शिखा जैन फिर से आपके सामने नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 1 की। क्या हम नंबर 1 जैसे होते हैं? नहीं। सभी नंबर 1 जैसे होते हैं? नहीं। जिनका मूल्यांकन नंबर 1 आता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे नंबर 1, नंबर 10, 19, 28, इन सब के नेचर में बहुत फ़र्क होता है। बहुत अलग अलग नेचर के होते हैं, जबकि इनका मूल्यांकन नंबर 1 ही आता है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है। जो मालिक होता है वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ता है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करके आप अगर 1 को और 0 को प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 और 9 को प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 और 8 को प्लस करोगे तो भी 1 आएगा। तो अपना नेचर तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि सूर्य देव का नंबर आ रहा है। बेसिक नेचर तो वही कहीं ना कहीं उनकी झलक मारेगी ही आपको कहीं ना कहीं। लेकिन सभी नंबरों में बहुत ज़्यादा कई बार फ़र्क देखा गया है। जैसे नंबर 1 वाले बहुत ही बॉसी नेचर, किसी की ना सुनना, अपने को आगे नेता समझना, आगे लीड करके चलना, अपने काम को टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। ये लोग जो काम इन्हें दो वो बड़ी निपुणता के साथ उसे फिनिश करते हैं और सबको बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। बॉस जैसे खुद हों और बाकी सारे उनके एम्प्लॉयज़ हों। लोग उनके आगे पीछे घूमते रहें, उन्हें बहुत ही पसंद आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो नंबर 1 जो होता है वो राजा की तरह बिहेव करता है। जैसे वो राजा है, बाकी सब उसकी प्रजा है। और खैर वो होते भी हैं। वो अपने काम को सही समय पे पूरा करते हैं। जो ठान लेते हैं उसी टाइम पे पूरा करते हैं। किसी काम को लेकर अगर वो बैठ गए हैं तो उसको पूरा करके ही हटेंगे। चाहे उनकी फैमिली में कोई हो, चाहे कुछ फंक्शन हो, कुछ हो, वो उसे अवॉइड कर देंगे। वो पूरा काम करके ही हटेंगे। ये उनका नेचर होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तो थी 1 नंबर वालों की बात। अब हम बात करेंगे 10 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं। 10 में क्या है? 1 + 0। आप ये मत समझिए कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 की बहुत वैल्यू होती है। अगर किसी शब्द के किसी अंक के पीछे लग जाए 0 तो सोचो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। और जितने 0 लगते जाते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू होती जाती है। तो 10 नंबर वाले वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो वैल्यूज़ बहुत उनके लिए मैटर रखती है। वो बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं। बहुत सोच समझ के किसी चीज़ की गहराई में उतर के, जैसे 0 होता है ना, 0 की कोई होड़ ही नहीं है, उसको कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है शायद। उसी तरह से वो बहुत ही गहराई से सोचते हैं अपने काम को। जैसे 1 नंबर वाले फिर भी जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं। किसी काम को करना है तो वो एकदम से बोलेंगे ओके हम करते हैं। लेकिन 10 नंबर वाले पहले बात को सोचेंगे, समझेंगे, और अगर उन्हें बात ठीक लगेगी तो ही उस पर वर्क करेंगे। जैसे कुछ काम हो गया, अगर उन्हें ठीक नहीं लग रहा है तो वो नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे। जबकि 1 नंबर वाले एक बारी ट्राई ज़रूर करेंगे, उस काम को करके देखेंगे कि ओके हम करते हैं। लेकिन 10 नंबर वाले जब तक उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी किसी काम को लेके, तब तक वो कोई काम करेंगे नहीं। वो बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। वो बहुत ही एक तरह से, जैसे 1 नंबर वाला थोड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन 10 नंबर वाला थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। उसके अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो हर काम को सोच समझ के करता है। लेकिन फिर भी सूर्य 1 नंबर पहले आता है और 0 बाद में आता है, तो फिर भी उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो किसी काम को करता है तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसके अंदर समझदारी भी मिल जाती है, तो उसके
पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा अच्छे से उस काम को करता है। 10 नंबर वाला व्यक्ति अपने परिवार को भी पूरा टाइम देता है, उसके लिए परिवार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, अपने कामों में उलझा हुआ होगा तो वो काम और परिवार दोनों में बैलेंस करके चलता है। तो ये फ़र्क हो गया 1 नंबर और 10 नंबर में। 1 नंबर पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, 1 नंबर मूल्यांकन के ऊपर, जिनका टोटल 1 आता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप प्लीज़ जाके उसे देखिए, आपको और क्लियरिटी आएगी। अब हम बात करते हैं 19 नंबर वालों की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 19 1 और 9। 1 नंबर किसका? सूर्य देव का। 9 नंबर किसका? मंगल का। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट क्या हो गए? एग्रेसिव हो गए। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इनके अंदर, हर एक किसी से लड़ना झगड़ना ये इनकी प्रवृत्ति में होता है। किसी भी काम के अंदर बिना सोचे समझे कूद जाते हैं और फिर उसके लिए अपना नुकसान कर लेते हैं। कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, चाहे इनका मतलब भी ना हो, फिर भी ये सबसे आगे घुस जाएंगे कि हम इसे सुलझा देंगे। क्योंकि सूर्य भी आ गया ना 1 नंबर, और मंगल के कारण इनकी लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये लोग आर्मी, नेवी, पुलिस में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट के, एक राजसी हो गया और एक सिपाही हो गया। सूर्य जो है हमारा राजा है और मंगल जो है हमारा मंत्री है। पर ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं 19 नंबर वाले। इनकी प्लानिंग 1 नंबर होती है, क्योंकि क्या हो गया? राजा और सिपाही दोनों मिलके जंग जीतते हैं ना, तो इसी तरह से ये बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। इनके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतना इनके अंदर कैलिबर होता है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई अपनी प्लानिंग के साथ जीत सकते हैं। तो इनकी प्लानिंग से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि प्लानिंग इनकी एकदम दमदार होती है। अगर कोई 19 नंबर वाला है व्यक्ति आपके सामने है और वो कुछ कह रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। माना इनके अंदर गुस्सा होता है, एग्रेसिवनेस होती है, बट लेकिन प्लानिंग ये बड़ी शांति से करते हैं, बड़ी सोच समझ के करते हैं। इनके अंदर जितनी लड़ने की क्षमता होती है, उतनी ही इनके अंदर झेलने की भी क्षमता होती है। अगर लड़ाई के अंदर इनका नुकसान होता है तो ये उसको झेलने की भी क्षमता रखते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, ये उस चीज़ को अकेले ही मैनेज कर लेते हैं। भगवान ने इनको इतनी शक्ति दी है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट जो हो गए वो बहुत ही ज़्यादा इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये फ़र्क होता है, फ़र्क बहुत होता है, बहुत ही फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं प्लैनेट अपना रोल प्ले करते ही हैं। 19 नंबर वालों में थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। अहंकार माने ईगो भी थोड़ी सी, जैसे कि उनकी शादी को लेकर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं। दूसरा, ये अपने जो इन्होंने काम करा है ये उसको सही साबित करने में लगे रहते हैं कि हमने ये ठीक करा है, हम ऐसा कह रहे हैं। ये अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को सही साबित करने में आधे से ज़्यादा अपना जीवन लगा देते हैं। ये लोग प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही इनका खेल कूद में रुचि होती है। अगर आपका बच्चा 19 नंबर का है और वो खेल कूद में आगे है तो उसको आपको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि खेल कूद में बहुत ही अच्छे निकलते हैं और इनको खेल कूद में जाना भी चाहिए, क्योंकि इनकी जो इस भगवान ने इतनी एनर्जी दी है। आप सोचो, 2 एनर्जी के प्लैनेट और दोनों एक साथ आ गए हैं, और फिर उनका मूल्यांकन भी एक ही बन रहा है, तो भी जुड़ के भी वो सूर्य देव ही का ही मूल्यांकन उनका 1 नंबर आ रहा है। तो सोचो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो इसलिए उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए गेम्स के प्रति, आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति। तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अब हम बात करते हैं 28 नंबर की, 2 और 8। 2 क्या हो गया? चंद्रमा का हो गया, और 8 क्या हो गया? वो हो गया शनि का नंबर। 2 नंबर वाले चंद्रमा की तरह मन से काम लेते हैं,
वो इतना जल्दी फास्ट डिसीज़न नहीं लेते हैं, वो भी बड़ी शांत मन से डिसीज़न लेते हैं। और 8 नंबर तो है ही शनि का, 2 + 8 क्या बना 10, 10 का 10, 1 + 0 क्या बना 1, तो 1 नंबर आया। तो हमारा 2 चंद्रमा 8 शनि। शनि तो वैसे ही शनि शनि धीरे धीरे काम कराता है, तो ये लोग बहुत स्लो चलते हैं, धीरे काम करते हैं। जैसे 1 नंबर वाला बड़ा फास्ट होता है, वो क्विक डिसीज़न लेता है, लेकिन ये पहले अपने मन की सुनते हैं, फिर उस पर सोच विचार करते हैं, फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करते हैं। पर जब लग जाते हैं उस काम में, तो उसको इतनी उसकी गहराई में उतर जाते हैं, इतनी उसको घिसते रहते हैं उस काम को, जब तक उनकी परफेक्शन नहीं आ जाती, जब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि शनिदेव आ गए हैं ना, तो इसलिए ये लोग बहुत सपनों की दुनिया में रहते हैं, बहुत ही सपने देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा रात का प्लैनेट है। ये सपने बहुत देखते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ये कर जाएंगे, हम वो कर जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ऊपर से मॉडर्न होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये अभी भी परंपराओं से जुड़े हुए या परंपरावादी होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये ऊपर से चाहे कितने ही मॉडर्न हो जाए, कितने ही अपने आप को फिट एंड फाइन रख लें, ये जिस काम को करते हैं उसको एंड तक करते हैं, बिल्कुल पूरा करते हैं। 1 नंबर वाला कभी कभी अगर उसको कुछ डिस्टर्बेंस हो तो वो काम को छोड़ देता है, पर 28 नंबर वाले कभी भी अपने काम को छोड़ते नहीं हैं, वो उसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, जब तक कि बिल्कुल उसके अंदर करने के लायक कुछ रह ही ना जाए। ये लोग सपने बहुत देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका मन थोड़ा सा परेशान रहता है, दूसरों की बातें सुन के थोड़ा सा ही डिस्टर्ब से भी रहते हैं, थोड़ा सा मन दुखी कर लेते हैं अपना। और शनि के कारण उस काम, फिर कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर इनको किसी ने टोक दिया तो उसके अंदर बहुत स्लो, धीरे धीरे पर उस काम को छोड़ते नहीं हैं, उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा इनको मानसिक परेशानियाँ आती रहती हैं। कभी विवाह से संबंधित सोच लो, कभी संतान से संबंधित सोच लो, और थोड़े से डिसीज़न लेने में भी थोड़े स्लो होते हैं, तो इस कारण कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो 28 नंबर जो होता है उसका नेचर अलग होगा, लेकिन बेसिक काम करने की क्षमता उसकी, कार्य में लगे रहने की क्षमता उसकी नंबर 1 जैसी ही होगी। वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का रोल आ जाता है 28 नंबर में, तो उसके काम बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिले होते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रमा के कारण वो बहुत थोड़ा दिमागी तौर से परेशान सा रहता है, चिंताएं, बिना बात की चिंताएं अपने अंदर लाता रहता है, सोचता रहता है उनके बारे में कि मैं कैसे इन सबको हैंडल करूं, या मैं किस तरह से लीडर बन के इन समस्याओं का समाधान करूं, जो कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा, सारे नेचर अलग अलग हैं, 1 का, 10 का, 19 का और 28 का। तो इसी तरह से अगर आपका एक मूल्यांकन आए तो अपने नंबर का नेचर ज़रूर देखना आप। थैंक यू।